हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक हैं। गुड बेटा। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। सर आप ठीक हो? बिल्कुल बेटा, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है। और बच्चों, हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा, हम लोग पिछले क्लास में समीकरण और एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में सीखा था। हम लोगों ने थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर समीकरण होता क्या है। जैसे कि मान लो बच्चा, अगर लिखा है 3x - 7 इज इक्वल्स टू 12, इस तरीके से लिखा है, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो बच्चों वह कहलाता है समीकरण। समीकरण। ठीक है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहता तो समीकरण नहीं कहलाता। ठीक। तो ये तो हो गई समीकरण की बात। दूसरी चीज दूसरी चीज ये होती है कि बच्चों, अगर मान लो अगर आपको समझना है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो कैसे समझेंगे। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण की खास बात ये होती है ना बच्चा। ठीक है। उसकी खास बात ये होती है कि आप जब भी इसको इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखोगे, तो यहाँ पे जो भी चर होगा, ठीक है, उसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ठीक है। और जो चर है वो बस एक प्रकार का होना चाहिए। जैसे कि यानी अगर y है तो मात्र y हो, z होता तो मात्र z हो, x होता तो सिर्फ x हो। ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि x प्लस वाई लिखा हुआ है बराबर 7 लिख दिया गया, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चर हैं, एक और ये दूसरा। जबकि हमको बताना है, ठीक है, हमको बताना है एक चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है, ये होती है बात। तो जब भी आपको पूछा जाए कि बताओ एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे पहचानोगे, तो मात्र एक चर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, केवल एक चर होना चाहिए। ठीक है। और हाँ बेटा, बताओ बताओ क्या बोल रहे, बताओ बच्चा। ओके। केवल एक चर होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है, और उस चर की अधिकतम घात मात्र 1 होनी चाहिए। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करके दिखाओ सारे बच्चे। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप सारे बच्चे करके दिखाओ। ठीक है। ठीक है। कॉल नहीं आया। हाँ, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो। आई हैव डन सर। आई एवढं सर. बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। गुड बेटा, गुड। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। गुड। हाँ, गुड्डू के नाम से जो बच्ची है, बताइए बच्चा। आप माइक हाँ ऑन जी करके, सर. हाँ बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो। नो सर, सर एक बार वो बता रहे थे ना रैखिक समीकरण के सर, वो एक बार और बता दीजिए। अच्छा देखो बेटा, रैखिक सर समीकरण समझ क्या में होता नहीं आया था मुझे। है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, है क्या, हालांकि आपने पिछली क्लास नहीं की है, यही वजह है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। सारे बच्चे अपना अपना क्वेश्चन लगाएंगे, मैं इनको तब तक समझा देता हूँ रैखिक समीकरण क्या होता है। देखो बेटा, रैखिक समीकरण का मतलब होता है ना कि एक ऐसा समीकरण जिसमें जो चर है ना, चर यानी कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, इसकी अधिकतम घात 1 हो। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है x + 7 बराबर
12 लिखा। तो यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है, ठीक। इसीलिए यह क्या है, रैखिक समीकरण है। लेकिन अगर बच्चों ये ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, तो यह रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है। हमें ये चेक करना होगा कि 1 हो अधिकतम घात, ठीक है। तो अगर ये रहेगा तब तो नहीं होगा, ये होगा तो हो जाएगा। फिर ये अगर रैखिक समीकरण समझ में आ गया तो आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो है एक चर वाले, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब बेटा देखो, अगर आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण समझना है तो एक ऐसा रैखिक समीकरण लेना होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर हो। जैसे कि मान लो अगर लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 3, तो बेटा यहाँ पे देखो दो चर है, एक है x एक है y। तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, ठीक है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। दो चर है ना? हाँ, क्या हुआ? दो चर है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें दो चर है, गुड बेटा। लेकिन अगर मान लो इसको इरेज करके मात्र हम x वाला टर्म लिख दें, ठीक है, ऐसे लिख दें, तो ये तुरंत ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? सर यस आ रही बात है। ठीक है, चलो बच्चों, क्या मैं पोल बंद करूं? यस सर। जी सर। यस सर। चलो बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो बच्चा, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, इसको देखो, पहला वाला ऑप्शन लिखा हुआ है x प्लस 5। तो बेटा यहाँ तो बराबर का चिन्ह ही नहीं है, तो ये तो समीकरण ही नहीं कहलाएगा, ठीक है बच्चों, ये तो समीकरण ही नहीं है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण भी नहीं होगा। तो पहला वाला ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा वाला देखो बच्चों, लिखा है x माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बराबर का चिन्ह भी है, मात्र एक चर है और उसका अधिकतम घात 1 है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो बी वाला टिक कर देंगे। सी वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे y का घात 2 है और नहीं तो और z भी है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। डी वाला क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो x का घात 2 है बच्चों, ठीक है, 2 है, और यही वजह है कि यह भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। मात्र बी वाला आंसर ठीक होगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चा, ओके ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। यस चलो, सर। अब हेडिंग लगाओ, समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा। हेडिंग लगाओ बच्चों, सारे बच्चे हेडिंग लगाइए। हेडिंग लग गई? हेडिंग लग गई? यस सर। यस सर। ओके बच्चा, एकदम ध्यान से समझना कि समीकरण का हल का मतलब क्या होता है। देखो बच्चा, अगर मान लो ऐसे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो ऐसे लिखा है, तो यह एक तरीके का क्या है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे हमें x का अगर मान निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो जो x का मान आ जाता है उसको बोलते हैं समीकरण का हल, ठीक है, समीकरण का हल कहते हैं। यानी कि जो इसको सॉल्व करो और x का मान निकालो, तो उस x के मान को ही क्या बोलते हैं, समीकरण का हल कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो जब भी आपको समीकरण का हल निकालने के लिए बोलेगा तो समझ जाना कि आपको x का मान निकालना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे चेक करना है
कि क्या x बराबर 3 दिए गए समीकरण का हल है। बच्चों अगर ये हल होगा ना तो दोनों ही पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो जहां भी आपको x दिखेगा वहां पे x का मान क्या रख देना, वहां पे x का मान 3 रख देना। ठीक है बच्चा, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे x का मान, ठीक है, x का मान रख दो बच्चों। तो आप सभी ने कहा कि x का मान सर 3 है, तो x के स्थान पे 3 रख दीजिए और जो बाकी चीजें हैं उनको ऐसे ही लिखते रहिए। फिर देखो ये 4 है तो ये 4 को आप ऐसे ही लिखते रहो। अब 2 का गुणा 3 से करो। हाँ बच्चा क्या बोल रहे हो? कर लो। हाँ 4 बराबर 4 आ रहा है ना, बहुत ही शानदार बेटा, प्रिंस के नाम से, गुड, बहुत ही शानदार। तो देखो बच्चों 3 2 जार 6 होता है, 6 माइनस 2 बराबर, ये 4 तो ऐसे ही रहेगा। अब बताओ 6 में से 2 जाता है कितना आता है, तो बच्चों 4 आता है। 4। बिल्कुल। तो क्या दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अगर दोनों पक्ष बराबर हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x बराबर 3 है ना, वह एक हल है। क्या है बच्चों? वह है हल, एक हल है। एक हल है। एक बोलो या ना बोलो, एक तरीके से बोल सकते हैं ये हल है, यानी कि सॉल्यूशन है उस। आया समझ में कि नहीं आया बच्चा? यस सर। यस सर। हेलो सर। हाँ हेलो, हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये मेरी बेटी अभी है, थोड़ा इसका दवाई दी आज, ये तबीयत खराब इसकी। अच्छा अच्छा, हाँ सर। कोई बात नहीं सर, अगर मान लेते हैं तबीयत सर खराब थोड़ी है। सर थोड़ी देर बाद ले लें क्लास। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर तबीयत खराब है तो आप ये स्किप कर सकते हैं और इनसे बोल दीजिएगा कि ये रिकॉर्डिंग देख लेना। ओ, ओके सर, थैंक यू। ओके। तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू, सॉरी, जो x की वैल्यू 3 थी वो आपका हल हो जाएगा और 4 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से देखो, लिखा गया कि दिए गए समीकरण 2x माइनस 3 बराबर 5 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस 3 बराबर 5 का हल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा, करते क्या है, अगर ये -3 है ना, तो उस साइड भेजोगे आप तो ये +3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। देखो बच्चा, अगर लेफ्ट साइड, समीकरण के लेफ्ट साइड यानी कि जो बायां पक्ष होता है, ठीक है, बराबर के जो पहले होता है उसको बायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के आगे जो होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि RHS, दायां पक्ष बोलते हैं। तो अगर माइनस को आप लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो प्लस हो जाता है। फिर बच्चा यस सर। प्लस को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सर माइनस। माइनस। गुड बेटा। फिर देखो, गुणे का चिन्ह अगर होगा तो डिवाइड। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। और अगर डिवाइड का चिन्ह है बच्चों तो मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, वही सेम रूल यहाँ पे अपनाइए। तो देखो ये -3 है, उस साइड भेजो बच्चा। तो जब आप उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ? क्या प्लस हो? सर। हाँ प्लस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 5 और 3 जुड़ करके कितना हो जाता है 7। बेटा? 8 होता है ना। यस सर। चलो, अब देखो यहाँ पे जो x है ये 2 से गुणा किया हुआ है, यानी कि जब आप इसका साइड चेंज करोगे, यानी कि x का मान निकालोगे, तो ये हो जाएगा 8/2। 4। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया बताइए? गुड सर इवनिंग सर, आई एम कार्तिका।
बच्चों आ रहा है समझ में? यस सर। यस ओके, सर। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। आई एम यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। चलो अब इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों मान लो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया होता, जैसे मान लो लिखा है 6x प्लस 7 इज इक्वल्स टू, बच्चों मान लो लिखा हुआ इधर 23 लिखा हुआ है, ठीक है? समझना तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो बच्चों, ये आपका प्लस का 7 है, ठीक है? उस साइड भेजो तो 23 माइनस 7 हो जाएगा। सर। अब 23 में से 7 आप माइनस करोगे बच्चों, कितना आता है बताओ? 16। बहुत बढ़िया, 16 आ जाएगा, यस यानी सर। 6x इज इक्वल टू 16। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/6 आ जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो 6 है, हाँ अगर आप ध्यान यस से, सर। यस यस यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो 16 है इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 8, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है। यस सर। सर। 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणे यस 3। सर। तो इस 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8/। तो 8/3 आ जाएगा। यस सर। सबको आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। Good. अब एक यस क्वेश्चन, सर। यस सर। सर दे दो क्वेश्चन। यस सर। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करके दिखाओ आप सभी बच्चे। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। आई हैव डन कर दिया सर। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही आई बढ़िया हैव बच्चों। डन सर। यस, बाकी बच्चे भी आंसर आई हैव करिए। डन सर। आई हैव डन सर। गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर जरूर करिए। अगर कोई भी डाउट होता तो जरूर पूछिए, ठीक है? आई हैव डन आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। गुड बेटा, गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? हालांकि अभी बहुत बच्चों ने आंसर नहीं किया है। यस सर। यस सर। यस सर। यस नो सर। जी सर, और बच्चे कर लेंगे। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। सर पोल बंद कर दिए। नहीं अभी नहीं बेटा, अभी तक मात्र 23 बच्चों ने किया है। मैं और वेट कर रहा हूँ 15 सेकंड, और 15 सेकंड के बाद मैं बंद कर दूंगा। ओके सर। यस सर। ओके तो बेटा मैं पोल बंद करूँ आप? यस सर। यस सर। ओके
मैंने चैट ऑन कर दिया है, सारे बच्चे अब चैट में आंसर करिए। सर कॉपी चेक कर दो। बहुत बढ़िया बेटा, मैं आपकी कॉपी देख पा रहा हूँ साक्षी। गुड बेटा, गुड। चलो सारे बच्चों के लिए मैं अब इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो बेटा, लिखा है y + 2 = 6। तो y की वैल्यू कितनी होगी? देखो बच्चा, ये +2 है ना, और जब ये +2 है तो उस साइड जाएगा, ठीक। 6 - 2, अब 6 में से 2 जाता है, कितना आता है? तो बच्चों 4 आता है, ठीक है। तो c की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी c वाला करेक्ट होगा। सबको आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। सर और क्वेश्चन दे दो ऐसे। ओके बच्चा, ओके ओके। देखो कुछ और समझाना है मेरे को आपको, है ना। क्या है वो चीज? जैसे मान लो लिखा हुआ है बच्चा, मान लो लिखा हुआ है 5x + 13 = 2x + मान लो इस तरीके से लिखा है 25। ठीक है बच्चा, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो जो x वाले पद हैं, जो x वाले टर्म्स हैं, उनको साथ में लाना पड़ता है, एक साथ, और जो संख्या वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लाना पड़ता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस। अब देखना बच्चा कि मैं करता कैसे हूँ उसको। देखो ये 5x है, तो ऐसे ही रहने दो। इस 2x को इस साइड लेते आओ, तो माइनस का ये 2x हो जाएगा। फिर देखो बच्चों, ये प्लस का 25 है ना, तो इस प्लस का 25 को ऐसे ही लिखे रहो आप। लेकिन जब ये प्लस का 13 साइड चेंज करके इस साइड आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका -13। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। अब आप 25 में से 13 यस माइनस, सर। कितना होता है बच्चा? 12 होता है। चार आंसर आएगा। गुड गुड। 5x में से 2x जाता है तो 3x आ जाएगा, इसलिए जो x की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, ठीक है। x बराबर 4। बहुत शानदार। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। सर 4 आ जाएगा, x बराबर 4। बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसे क्वेश्चन दे दो। पहले ये बताइए कि क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। नो सर, फिर से समझा दो। अच्छा बेटा, मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो सर बच्चा, एक डाउट है। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। देखो बच्चा, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, लिखा है कि 5x + 13 = 2x + 25। तो आपको करना क्या है ना, आपको जो x वाला जो टर्म है, ठीक है, ठीक है, x वाला जो टर्म है उसको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो देखो 5x माइनस, ठीक है, -2x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसका साइड हम लोग चेंज कर रहे हैं ना बच्चों। जब भी हम लोग बराबर को क्रॉस करते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस करो या फिर आप राइट हैंड साइड से क्रॉस करो, तो चिन्ह बदल जाता है। कैसे बदलता है? प्लस का क्या हो जाता है बच्चों? माइनस। माइनस। माइनस का क्या होता है? प्लस। प्लस। गुणे का क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड। और डिवाइड का क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो बस वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस से माइनस हो गया, और ये जो प्लस का 13 आप देख पा रहे हो, ये इस साइड गया है तो -13 हो गया। अब 25 में से 13 घटा दिया जाएगा तो 12 आ जाता है बच्चा। और ये देखो 5x में से 2x माइनस होगा तो 3x आ जाएगा। अब 3 को उस साइड भेज देंगे
तो जब आप इसको उस साइड भेजेंगे तो 12/3 होगा, यानी कि 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 को 3 से भाग देने पे 4 आता है। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन दे दो सर। ओके बच्चों, क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ चलो, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है एकदम उसी तरीके का। देखो लिखा है 3z + 4 = 6 + z। तो एकदम एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन है, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, तब आंसर करना बच्चों, ठीक है? सॉल्व करो। सर कर लिया सॉल्व। सर कर लिया सोल्व। बच्चों क्या इसको आपने सॉल्व कर लिया अपने नोटबुक में? यस सर। ठीक है, तो चलिए मैंने पोल ऑन कर दिया। पोल में सॉल्व करके बताइए, पोल में इसका आंसर। आई हैव डन सर। आई हैव डन। आई हैव डन सर। अच्छा रुको रुको बच्चों, एक चीज सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। क्या मैं बताऊं, बहुत परेशानी है बेटा। अच्छा रुको बच्चों, एक बात बताओ, अगर कोई संख्या है, उसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है आंसर? सर एक। देखो बेटा, कई सारे बच्चे समझते हैं 0 आता है, लेकिन बेटा 0 नहीं आता, सर एक एक आता है, ठीक है? सर एक। हाँ चलो, ठीक है, याद रखना किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर हमेशा एक आता है, ठीक है बच्चों? केवल इसी एक कॉन्सेप्ट की वजह से लगता है कई सारे बच्चों ने गलतियां की हैं। अच्छा, किसको किसको लगता था कि 7/7 का उत्तर 0 आएगा? किसको किसको लगता है? सर मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट था। आई हैव डन सर। ओके बेटा, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिए, एकदम कंफर्म कर आई लीजिए। हैव डन सर। ओके, ठीक है। जब भी किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक आता है, ठीक है? ओके सर। क्या रखता सर, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी लोग कर दो बच्चा पोल में आंसर। क्या? चलो 2 बाकी + 0। एक सेकेंड, बच्चों 2 + 0। सोनू कुमार के नाम से जो बच्चा या बच्ची है बेटा, इस तरीके से माइक नहीं ऑन करना है कि डिस्टरबेंस हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना है, लेकिन ऐसे नहीं करना। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए, ठीक है? अभी तक मात्र 23 बच्चों ने ही आंसर किया। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? z - 2।
I haven't, sir. बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे भी करिए। बच्चों किसी का कोई डाउट है? No, sir. No, sir. अच्छा, ठीक। I haven't, sir. ओके, तो बच्चों क्या मैं पोल बंद करूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चा, मैंने पोल बंद कर दिया। अब सारे बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है? समझना आप लोग। देखो बच्चा, ये जो जेड वाला टर्म है ना, इसको इस साइड ले आएंगे, क्योंकि जेड वाले टर्म को एक साथ में लिखते हैं, और ये जो संख्या वाला टर्म है उसको दूसरे साइड, ऐसे। अब 6 में से 4 जाता है तो कितना आता है बच्चा? 2 आता है। 3z में से z जाता है तो यानी कि ये भी 2z आ जाएगा। ठीक है बच्चा? अब इतना सॉल्व करने के बाद अब देखो, ये जो 2 है ना, उस साइड भेजो, तो z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2/2। सो z इज इक्वल्स टू, बेटा 2 को 2 से कट करोगे ना तो 1 आता है, यानी किसी भी संख्या को किसी उसी संख्या से भाग दोगे तो हमेशा 1 आता है बच्चों, एकदम याद रखो ये चीज। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सबको आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. जो बच्चे 0 समझते हैं बेटा, उनका गलत हो जाएगा तुरंत। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि 0 नहीं होता, ठीक है, 1 होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, मान लो कोई भी संख्या, जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 13, तो 13 को अगर आपने 13 से डिवाइड किया तो कितना आएगा बच्चा? एक लेकिन एक चीज और याद रखना, ठीक है, एक चीज और याद रखना, वो क्या है? जैसे कि मान लो अगर 13 माइनस 13 करोगे ना, तब 0 आएगा। हाँ, तब 0 आएगा, लेकिन अगर 13/13 करोगे तो 1 आएगा। अंतर समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, चलो अब एक और क्वेश्चन सिखाता हूँ आपको, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। बच्चों मान लो लिखा हुआ है अगर, ठीक है, 3z प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, 3z प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 17/4। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो समझना आप लोग, क्योंकि इसी पर आधारित मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो अगर प्लस का 5/4 है तो इसको आप इस साइड भेजो, ठीक है। चलो, जब ये उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा।
तो बच्चों ध्यान से देखो, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, दोनों ही तरफ 4 है। तो जो एलसीएम लोगे ना आप, जब एलसीएम लोगे आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। और जब सेम चीज होती है बच्चा, ध्यान रखना, जब सेम चीज होती है तो जो अंश होता है ना उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, जो अंश होता है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। यस सर। तो 17 माइनस 5 एज इट इज लिख दिया जाएगा। सर 12/4। हाँ, तो 12/4 हो जाएगा। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार बेटा, 12/4। एक बात बताओ, जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में ये कट होगा? सर 3। बहुत ही बढ़िया, 3 बार में कट होगा। यस उस हिसाब से जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा? सर 1 1 सर 1। 1। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अभी भी बच्चे 0 बोल रहे हैं बेटा, अभी तो मैंने सिखाया कि जब नहीं किसी सर संख्या 1। को, आप लोग क्यों गलत बोल रहे हो? सोनू कुमार, खुशी राम, हाँ बेटा, जस्ट अभी तो सिखाया कि किसी भी संख्या को किसी भी दूसरी, मतलब उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है, 0 नहीं आता। आप लोग थोड़ा ध्यान दो बच्चों। ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछे आपसे। यस सर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को आप करके बताओ बच्चों। ओके बच्चा, ठीक है, ठीक है, सॉल्व करो, जैसे मैंने सिखाया वैसे करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। ध्यान से करना बच्चा। सर मैंने सॉल्व कर लिया है। गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा वेट करिए बाकी बच्चों का भी, ठीक है, सर एक बार। मैंने सर सोल्व मैंने भी सॉल्व कर लिया। अच्छा कर लिया, चलो तो फिर मैं कर पोल ऑन कर देता हूँ। पोल ऑन कर दो। ऑन कर दिया आई बच्चा। हैव डन सर। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। सर बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोग भी सॉल्व करिए, बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए बेटा। आई हैव डन सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। आई हैव डन सर। आई गुड, हैव डन। गुड बेटा। चलो बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए।
क्या सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। गुड गुड। किसी का कोई डाउट है? नो सर। नो सर। यस सर, डिस्काउंट बता दो। सर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से समझना। ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। देखो बच्चा, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे कॉपी 30। चेक कर दो पहले। हाँ बेटा, कॉपी चेक करा लीजिए। यस साक्षी, नहीं बेटा साक्षी गलत है आपका, गलत है बच्चा। सर आप बता दो तो। हाँ मैं बता देता हूँ। देखो बच्चा, आप इस तरीके से लिखोगे और एलसीएम जो है वो 2 ही लोगे, क्योंकि 2 दोनों तरफ है, दोनों साइड है, या दोनों के लिए है। तो मैंने कहा था कि जब भी सेम चीज हो तो जो अंश होता है वो एज इट इज लिख दिया जाता है। तो 37-5 लिख दूंगा। ठीक है बच्चा, इतना जब आप लिखोगे तो एक बात बताओ, 37 में से 5 घटाओगे तो कितना आता है बच्चा? 32। 32। 30। ठीक है, 32। अब 32 को जब 2 से भाग करोगे आप तो कितना आता है? 2 से कट गया 16। 16। लेकिन बेटा देखो यहाँ पे भी तो 2 है, अभी यस यहाँ सर, पे। इसको काटेंगे 8। हाँ, 16/2 होगा, तो 16/2 का मतलब कितना होता है? सर 8। 8। आप लोगों ने, अधिकतर बच्चों ने मतलब 16 को चूज किया था बेटा, ये गलत है, ये सही है। सर 8 सही है। क्या आप लोग को अपनी गलतियां समझ में आई बच्चों? यस यस सर। यस, जल्दी से यस नोट सर। करो, जल्दी से नोट कर लो। सर कर लिया ना। कर लिया? ओके चलो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे बच्चे बताना उसका आंसर, ठीक है? चलो, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना बच्चा। बताओ बच्चों, इसका आंसर कितना आएगा? बच्चों बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका? बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका? सर 16/7। 16/7। ओके गुड गुड। चलो देख लेते हैं बच्चों कि क्या ये करेक्ट आंसर है। हालांकि अधिकतर बच्चों ने 16/7 बोला, इसका मतलब ये करेक्ट होना चाहिए। तो 9z - 2z हो जाएगा, क्योंकि आप इसका साइड चेंज करोगे। फिर बच्चों इस 7 को आप उस साइड लिखोगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। 23 में से 7 जाता कितना आता है? सर 16। बिल्कुल। एंड 9 में से 2 जाता तो कितना आता है? 7। 7। बहुत ही शानदार उत्तर किया इस बार आप लोगों ने, एकदम करेक्ट किया। ऐसे ही बच्चों पोल में भी आंसर किया करो। अधिकतर बच्चे तो आजकल पोल में गलत आंसर कर दे रहे हैं। एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है? बताओ ओके कोई सर। डाउट, कोई डाउट है बच्चा?
नो सर। ठीक नो है, सर। चलो तो अब इन्हीं पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा आपके ग्रुप में, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है बच्चा? ओके सर। ओके ओके, सर। हाँ, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। आप ओके सर।